हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 का बिहेव का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमें बताया था कि जो उसके मैकेनिकल टीचर होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वे काउंटी इंस्पेक्टर के पास गए थे और जब वहाँ से वो ठीक आके आ जाता है वापस, तो फिर टॉमी एंड मार्गी की बातें चल रही होती है कि उनके पास टाइम में बुक से रिलेटेड बातें चल रही होती है कि उनके पास एक रियल टीचर होती थी। तो अभी इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। 7th पैरा से चलना होगा हमको। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो वे बताता है कि एक रियल मैन होते थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब मार्गी बोलती है मैं इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है जितना हमारा उनका मैकेनिकल टीचर होता था। वे समझती थी। श्योर ही इज़, वे होते थे। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी इतना ही जानते हैं जितने मेरी टीचर जानती है। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बिच, और वे इतना ही जानते हैं आई बिच, यानी कि पूरी कंफर्टेबल होकर पूरे श्योरली वो बोल रहा है इस बात को। जैसे कि शर्त लगाते हैं ना कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, तो आई बिच का इस्तेमाल यहाँ इसीलिए हुआ है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इज़ माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर नहीं बुला सकती कि वो मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रैम्ड विद लाफ्ड, टॉमी बहुत हंसा, डींगे मार मार कर हंसा। यू डिड नॉट नो मच मार्गी, तुम इतना नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर कोई घर पे पढ़ाने नहीं आता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे चिल्ड्रंस जो होते थे वहीं पर आते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, जब वे सेम एज के होते थे वे एक ही चीज़ लर्न करते थे, जैसे हम क्लासरूम में अब करते हैं। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा इसके बारे में। बट माई मदर से, लेकिन वो बोलती है कि मेरी मम्मी तो ये बोलती है, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉक डिफरेंटली। मेरी मॉम तो ये सोचती है कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है एक चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, एंड हर चिल्ड्रन डिफरेंट बोलता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे देन, वे ऐसा नहीं करते। इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, अगर तुम इसको पसंद नहीं कर रहे हो रीड करना बुक को, तो तुम इसको वापस दे दो। आई डिड नॉट से आई डोंट लाइक इट, कि फिर मार्गी कहती है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मार्गी सैड क्विकली, उसने एकदम से बोला कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बुक अच्छी नहीं लग रही। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वे इन फनी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कैल्ड मार्गीज स्कूल, वे अभी आधे से ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाए थे उस बुक को मार्गी एंड टॉमी। जब भी मार्गी की मम्मा बुलाती है उन्हें मार्गी स्कूल को लर्न कराती है, मतलब उसको याद दिलाती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकअप, मार्गी देखती है। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। नाउ, उसकी मम्मी बोलती कि अभी। सैड मिसिज जॉन्स, उसकी मम्मी मिसिज जॉन्स था उसका नाम। एंड इट्स प्रोबेबल टाइम टू फॉर मार्गी टू, और मार्गी का भी स्कूल का टाइम शायद यही है, उनकी मॉम बोलती है। मार्गी सेड टॉमी, मार्गी कहती है टॉमी से, आई कैन रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर तक बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, स्कूल ख़त्म होने के बाद। फिर जो है टॉमी बोलता है मे बी, शायद। ही सैड नॉनचेनेंटली वो बोलता है कि मे बी। नॉनचेनेंटली का मतलब विदाउट केयरफुली, केयर करता नहीं है, ऐसे ही बोल के चला जाता है। ही वॉल्क्ड अवे, और चला जाता है व्रिस्टलिंग, यानी कि सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो मार्गी होती है वे अपनी आर्म के नीचे, बगल के नीचे उसको दबा के बुक को अच्छे से लेके चली जाती है। मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम से अगला ही। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो उसके लिए वेट कर रही थी।
इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट संडे सैटरडे एंड संडे। वे हर दिन उसको पढ़ाती थी, सैटरडे और संडे को छोड़कर। वे क्यों पढ़ाती थी हर दिन? क्योंकि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार। क्योंकि उसकी मम्मा बोलती थी अगर बच्चे एक रोज़ पढ़े और सेम टाइम पे पढ़े तो उनको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दिस स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन खुल चुकी थी। एंड सेड इट, और उससे बोली टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और उससे बोलूँ कि आज हमें अर्थमेटिक का लेसन पढ़ना है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उससे बोली कि अपना यस्टरडे का होमवर्क जो है इसमें स्लॉट में एंटर करो, जो तुमने कल का काम किया है। मार्गी डिड सो विद अ साई, मतलब मार्गी एक सांस लेती है, मतलब एक गहरी सी सांस लेती है और फिर स्लॉट में वो है पंच करती है अपना कोड, होमवर्क जो उसने किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वे ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वे अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोच रहे थे कि जब वे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे आते थे नेबरहुड से, मतलब आस पड़ोस से सभी बच्चे आते थे स्कूल में। लाफ, हंसते थे, शाउटेड, एक साथ शाउटेड करते थे इन द स्कूल यार्ड एंड सिटिंग टुगेदर इन अ क्लासरूम। स्कूल के ग्राउंड में वे शाउटिंग करते थे, लाफिंग करते थे और टुगेदर सिट कर एक साथ बैठते थे इन अ स्कूल रूम। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ डे, और साथ में ही जाते थे दिन, वहाँ पे स्कूल ख़त्म करके एक साथ सब जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सेम थिंग सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और होमवर्क के बारे में और डिस्कशन भी कर सकते थे वे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो है टीचर जो थी वो एक रियल ह्यूमन बीइंग थी। इस चीज़ को बहुत उससे मतलब इसको बहुत वे सोच रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि टीचर भी एक मैन हो सकते, तो वो उसी चीज़ के बारे में रिपीट कर रही थी, सोच रही थी। द मैकेनिकल टीचर वाज फिनिशिंग ऑन द फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर थी वो स्क्रीन फिर से खुल जाती है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, इसको ऐड करने को वे देती है मार्गी के लिए। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वे मार्गी जो है वे सोच रही थी कि कुछ सेंचुरीज एगो में जो बच्चे होते थे वे कितना इन्जॉय करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वे उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि जो मस्ती वो करते थे। तो कौन करते थे हमने सब जान लिया है इस चैप्टर में। इसके राइटर है इसाक एसिमोव, और आपको शायद ये अब तो चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, हाँ ख़त्म हो गया। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा हमें, हम आपके लिए बना कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय।